हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटरनल गोट का एपिसोड नंबर 181। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें 10 डायरेक्शन पैलेस के तीनों ही लॉर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे लाल बालों वाला लॉर्ड कह रहा होता है, देखने से लगता नहीं कि इस बैरियर से बाहर आने का ली टियानमिन का कोई चांस है। फिर वो लड़की कहती है अब हम उसके फादर को क्या जवाब देंगे। उन दोनों की ये सब बात सुन के वो व्हाइट बालों वाला लॉर्ड कहता है तुम दोनों को इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों शांत हो जाओ। फिर जियो उस व्हाइट हेयर वाले बंदे से कहती है फादर कोई और रास्ता नहीं है टियानमिन को बचाने का। टियानमिन का बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पे मारा जाए। ये सुन के जियो का फादर जियो को कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता कि ली टियानमिन को बचाए तो बचाए कैसे। फिर हमें किरिन क्लैन के सुप्रीम एल्डर्स को दिखाया जाता है, जिसमें से एक एल्डर जियो से कह रहा था मिस जियो प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आप भी हमारी बातों को समझिए, सबसे लोएस्ट लेवल के बैरियर को खोलने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये सुन के जियो कहती है अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर तुम मुझे बताओ निंग वुसेंग ने तुम्हारे 2 क्लैन मेंबर्स को मार दिया, तुम उसके साथ करने का क्या सोच रहे हो। फिर वो दूसरा सुप्रीम एल्डर कहता है हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ये सुन के जियो कहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों तो बस उसे जाने देने का कोई बहाना ढूंढ रहे हो, ये कितनी शर्म की बात है। ये सुन के वो सुप्रीम एल्डर थोड़ा सा घबरा जाता है, वो जियो से कहता है मी जियो आप अपने शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, वरना हमें आपको यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ेगा। जियो कहती है क्या बकवास है, तुम बस खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। इन सारी चीजों को देखने के बाद जियो का फादर जियो से कहता है जियो बस बहुत हो गया, इतना काफी है। ये सुन के जियो कहती है लेकिन वो आगे कुछ कह नहीं पाती है वो अपने फादर के सामने। फिर जियो जब बैरियर की तरफ देखती है तो काफी हैरान हो जाती है, वो अपने फादर से कहती है फादर यहाँ देखिए बैरियर की तरफ कोई चीज काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो बैरियर के नीचे देखने लगते हैं। वो जब बैरियर के नीचे देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि बैरियर के नीचे कोई बंदा बहुत ही तेजी से बैरियर की तरफ बढ़ रहा है, जिसे देख के वो आपस में बात करने लगते हैं क्या ये कोई सॉल बर्निंग क्लैन का बंदा है क्या, जो यहाँ से बच के भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये लोग कितना भी ट्राई कर ले यहाँ से भागने का, लेकिन कभी भी ये लोग बैरियर को पार करके यहाँ से नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि इतने सालों में यहाँ से कोई भी सॉल बर्निंग क्लैन का बंदा बच के नहीं भाग पाया है। सारे लोग आपस में ये सब बात कर ही रहे होते कि तभी वो किसी चीज को देख के काफी हैरान हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो भी बंदा वहाँ से बच के भागने की कोशिश कर रहा होता है उसने अपने हाथ को उस बैरियर से बाहर निकलना चालू कर दिया होता है, और जब वो बंदा पूरी तरह से उस बैरियर में एक बहुत ही बड़ा दरार मार देता है तो हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं टियानमिन होता है, जो वहाँ पे इतनी ज्यादा शांति देख के कहता है क्या बात है तुम लोग मेरे इंतजार में खड़े हो क्या। टियानमिन को वहाँ पे जिंदा देख के किरिन क्लैन के लोग काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो कह रहे होते आखिरकार ली टियानमिन वहाँ से जिंदा बच के कैसे आ गया। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है, जो टियानमिन को जिंदा देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, वो जल्दी से भाग के टियानमिन की तरफ जाने लगती है, और टियानमिन के पास जाने के बाद टियानमिन को जोर से गले लगाती है और टियानमिन से कहती है अगर तुम जिंदा थे और ठीक ठाक थे तो तुम्हें जल्दी वापस आना चाहिए था ना, तुमने वापस आने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा दिया, तुम्हें पता है तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। ये सुन के टियानमिन कहता है अगर मैं जल्दी वापस आ जाता तो मुझे इतना अच्छा वेलकम गिफ्ट कैसे मिलता। टियानमिन तो अलग ही मजे ले रहा है। ये सुन के जियो टियानमिन को एक घूसा मारते हुए कहते हैं तुम चुप रहो, तुम कुछ ज्यादा ही नोटी हो गए पहले से, और जियो का फादर पीछे से खांस रहा होता है। फिर आगे टियानमिन जियो के फादर को ग्रेट करता है। फिर जियो के फादर टियानमिन से कहते हैं टियानमिन मुझे तुम्हें जिंदा देख के काफी ज्यादा खुशी हुई। ये सुन के टियानमिन कहता है थैंक यू लॉर्ड मेरी चिंता करने के लिए और मेरे ऊपर दया दिखाने के लिए। टियानमिन इतना कह ही रहा होता है कि तभी जियो के फादर किसी चीज को देख के काफी हैरान हो जाते हैं। वो टियानमिन से पूछते हैं टियानमिन आखिरकार तुम्हारा लाइफ कर्ज कहाँ चला गया, तुम्हारा लाइफ कर्ज तुम्हारे सर पे नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ये सुन के टियानमिन बताता है वो लाइफ कर्ज तो चला गया, मुझे विश्वास नहीं रहा उस यूजलेस चीज के लिए मैं इतना ज्यादा परेशान हो रहा था। एक टाइम के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि सच में मुझे कोई लाइफ कर्ज मिल गया है, लेकिन अब वो चला गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टियानमिन की ये बात सुन के सुप्रीम एल्डर काफी ज्यादा परेशान और हैरान हो जाते हैं। वो अपने मन में सोचते ये तो इम्पॉसिबल है, क्या लाइफ कर्ज टैजी टावर के कारण गया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लाइफ कर्ज टैजी टावर के कारण ही गया हो, क्योंकि इतने सालों में आज तक कभी भी किसी के पास से लाइफ कर्ज गया नहीं है। फिर वो व्हाइट हेयर वाला बंदा सुप्रीम एल्डर के पास आता है और सुप्रीम एल्डर से कहता है ग्रैंड मास्टर ये तो अब स्पष्ट हो गया है, टियानमिन को आपके क्लैन में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ली सेंट क्लैन का डिसेंडेंट है, इसलिए मैं उसे अब यहाँ से लेके जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुन के सुप्रीम एल्डर कहता है क्या आपने इसके बारे में सोचा कि अगर इसके बारे में रॉयल फैमिली को पता चला तो वो क्या करेंगे। ये सुन के वो व्हाइट हेयर वाला बंदा कहता है आपका शुक्रिया कि आपने हमारी चिंता की, लेकिन हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। फिर सुप्रीम एल्डर कहता है लीव वुडी के पास सिर्फ 8 रिकार्नेशन बॉडी है, क्या वो वर्दी है जो तुम लोग उसके लिए इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हो। ये सुन के वो व्हाइट हेयर वाला बंदा कहता है किसको पता, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया तो अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। इतना कहने के साथ ही वो सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं और टियानमिन जाते जाते उन सुप्रीम एल्डर्स को चिढ़ा रहा होता है। ये देख के वो सुप्रीम एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, वो कह रहा होता है ये ब्रेड। फिर वो अपने सामने वाले सुप्रीम एल्डर से पूछता है क्या आप इन लोग को ऐसे ही जाने देना चाहते हैं। ये सुन के वो दूसरा सुप्रीम एल्डर कहता है तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है ना उसने कैसे अपने हाथों से ही उस बाउंड्री को चीर दिया और उसमें से बाहर आया, इससे
साफ साफ पता चलता है कि उसके पास ऐसी एबिलिटी है जिससे वो सॉल बर्निंग क्लैन को बड़ी आसानी से आजाद कर सकता है, और ये एक ऐसी चीज है जिसे एंशिएंट रॉयल फैमिली कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकती है। इसलिए हम इन सारी चीजों को एंशिएंट रॉयल फैमिली को बताएंगे और उसे इन सब के खिलाफ भड़काएंगे, और मुझे पक्का पता है मैजेस्टी हमारी बातों को कभी भी बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएगा। सुप्रीम एल्डर के इतना कहने के साथ ही हमारा सीन चेंज होता है। हमें फिर से टियानमिंग को दिखाया जाता है जो यहाँ से लगातार जा रहा होता है बैरियर को क्रॉस करते हुए। फिर हमें अपर लेवल सॉल बर्निंग बैरियर का सीन दिखाया जाता है जिसे टियानमिंग क्रॉस करते हुए जा रहा होता है। वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो टियानमिंग को देख के आपस में बात करने लगते हैं काफी सारी। फिर हमें टियानमिंग और जियो को दिखाया जाता है जो वहाँ से जा रहे होते हैं, और टियानमिंग जियो से पूछ रहा था, सिस्टर जियो क्या वो निंग वूसेंग थी जिसने मुझे फंसाया था? ये सुन के जियो टियानमिंग को बताती हाँ वो वही थी जिसने तुम्हें फंसाया था और नेको को भी मारा था, लेकिन तुम्हें पता है उस चीज के लिए उसे क्या सजा मिली? बस एक थप्पड़, और उसे जाने दे दिया गया। ये सुन के टियानमिंग कहता है मुझे लगता है कि मुझे उसी टाइम उसे उस फाइट में मार देना चाहिए था, मुझे उसे जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए था। फिर टियानमिंग सारे लोगों से कहता है मुझे कहीं पे जाना है, क्या आप लोग मुझे 1 मिनट दे सकते हैं, मैं जल्दी जाके वापस आ जाऊंगा। टियानमिंग के इतना कहने के साथ ही हमारा सीन चेंज होता है। हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ाओफेंग और टियानमिंग आए हुए होते हैं, और ज़ाओफेंग कह रहा होता है सच में ये कितना ज्यादा अच्छा है, बाहर की दुनिया सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। फिर वो ठंडी हवाओं को फील करते हुए कह रहा था सच में बाहर की दुनिया में हवा कितनी ज्यादा अच्छी और नाइस है, मैंने फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी हवा को फील किया और मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। ज़ाओफेंग वहाँ पे ठंडी हवाओं को फील कर ही रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है ज़ाओफेंग की तरफ एक तितली उड़ती हुई आ रही होती है, जिस तितली को ज़ाओफेंग अपने हाथ में पकड़ते हुए कह रहा होता है सच में कितनी ज्यादा खूबसूरत है, मैंने फर्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज देखी है अपनी लाइफ में। इतना कहने के साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है और टियानमिंग को देखते हुए कह रहा था थैंक यू ब्रदर टियानमिंग, तुम्हारे कारण ही मैं उस नर्क जैसी जगह से बाहर आ पाया और इतनी खूबसूरत चीजों को देख पाया। ये सुन के टियानमिंग कहता है ब्रदर ज़ाओफेंग तुम्हें इतना ज्यादा थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है ना हम ब्रदर्स हैं और अपने भाई के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। ये सुन के ज़ाओफेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है, और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है। हमें इंपीरियल सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुप्रीम एल्डर किसी बंदे से मिलने आए हुए होते हैं और उसे सारी बातें बता रहे होते हैं जो अभी तक एंशिएंट ग्रीन क्लैन में हुआ होता है। इसे सुन के वो बंदा कहता है आप प्रतीक्षा करें, एम्परर को मैं सारी बातें जरूर बताऊंगा और आगे की न्यूज आप तक पहुंचा दूंगा। ये सुन के सुप्रीम एल्डर कहता है वी आपको ये खबर मैजेस्टी तक पहुंचानी ही होगी। सॉल बर्निंग बाउंड्री का मामला एक नेशनल मामला है, इसमें हमें देरी नहीं करनी चाहिए, इसे जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सके आप जल्दी दे इसे। ये सुन के वो बंदा कहता है तुम्हें मुझे 2 बार बताने की जरूरत नहीं है, अगर ये इमरजेंसी नहीं होती तो मैं तुम्हें यहाँ पे लेके ही नहीं आता। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये अनुज होता है रॉयल फैमिली का। आगे सुप्रीम एल्डर अपने पास से एक गिफ्ट निकालता है और उस अनुज को देते हुए कहते हैं अनुज भी आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। उस तोहफे को देख के वो अनुज काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सुप्रीम एल्डर से कहता है ग्रैंड मास्टर तुम सच में काफी ज्यादा दयालु हो, इसलिए मैं इमीडिएटली तुम्हारे इस रिपोर्ट को एम्परर को दे दूंगा। ये सुन के सुप्रीम एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका थैंक यू करते हैं। वो सब आपस में ऐसे ही बात कर ही रहे होते कि तभी उन सबको बाहर से काफी सारी आवाजें आने लगती है। ये सुन के मुँह कहती आखिरकार बाहर क्या चल रहा है, बाहर से इतनी ज्यादा आवाजें क्यों आ रही है। मुँह इतना कहती है कि तभी हमें उस अनुज को दिखाया जाता है जो अचानक काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो इंपीरियल बीस्ट के रोने की आवाज है। इसी के साथ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए होते और पूछ होते आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। वो सारे लोग ये सब पूछ ही रहे होते कि तभी हमें दिखाया जाता है इंपीरियल पैलेस के अंदर से एक बूढ़ा इंसान अपना मुंह लटकाए बाहर आ रहा होता है। तो वो बंदा बाहर आने के बाद अचानक रोने लगता है और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये बंदा लॉर्ड जेजुआंग होता है। उस बूढ़े इंसान को ऐसे रोते हुए देख के वो लोग आपस में बात कर रहे होते आखिरकार हुआ क्या है, यहाँ पे चल क्या रहा है, वो बंदा आखिरकार जा कहाँ पे रहा है। वो बूढ़ा इंसान चलते चलते अचानक अपने घुटनों पे आ जाता है और अपने घुटनों पे आने के बाद कहता है एम्परर अब हमारे बीच में नहीं रहे, वो हमें छोड़ के चले गए। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, नहीं आया फिर भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।